माननीय व्यवस्थापक महोदय जी, सह व्यवस्थापक जी, हमारे समिति के मनोनीत सदस्य श्री राम भजन जी भाई साहब, श्री जमुना प्रसाद जी सोनी, श्रीमती सुखमनी राय जी, सहयोगी आचार्य परिवार एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, माननीय अपने पांडे जी, साथ ही हमारे योजना को कार्य को साकार करने में सहयोग प्रदान करने वाले सभी जन। वास्तव में विद्या भारती योजना में मैं 24 जुलाई 1985 को अनूपपुर विद्यालय से अपनी सेवाएं प्रारंभ किया था। उसके पहले तो मैं ये जानता ही नहीं था कि विद्या भारती होती क्या है और क्या इसकी कार्यशैली है। जब मैं वहां पहली बार ज्वाइन किया, उस समय का परिवेश ही कुछ अलग प्रकार से था। वहां गया, प्रधानाचार्य जी अपने श्री राम भजन पांडे जी थे। मैं बोला मैं ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। बोले जब देश में होंगे तब विद्यालय में आइएगा ज्वाइन करने के लिए। आज के आचार्य जी होते तो कहते कि मैं इस मंदिर में सेवा नहीं करूंगा, रखे रहिए अपनी सेवा। लेकिन उस समय के लोगों के मन में कड़क भाव रहता था, लेकिन अंदर से सहारा भी रहता था, सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और जब मैं फिर 3-4 दिन बाद मेरी व्यवस्था हो गई तो फिर मैं विद्यालय में ज्वाइन किया और इस प्रकार से कार्य अपनी सेवाएं विद्या भारती योजना में दिया। कार्य करते करते 7 वर्षों की सेवाओं के उपरांत मुझे बार बार प्रेरित करके प्रधानाचार्य बनने के लिए आग्रह किया गया। प्रधानाचार्य परीक्षा में बैठा 1992 में और प्रधानाचार्य बन गया। प्रधानाचार्य बनने के बाद मेरा स्थानांतरण कोतमा विद्यालय के लिए कर दिया गया। लेकिन कोतमा पुराना विद्यालय था, वहां एक से अनुभवी और पुराने आचार्य थे। तो मैं कहा भाई मैं वहां अपनी सेवाएं नहीं दे सकता, इसलिए ये सब मेरे से वरिष्ठ हैं, एक तो इतने कम वर्षों का अनुभव, मैं उनसे कैसे काम ले सकूंगा। तो वहां के माननीय व्यवस्थापक जी बोले ठीक है आप न जाओ, आप यहीं यूडीटी के पोस्ट में, उस समय कक्षा 9 की कक्षा संचालित हुई थी, बोले आप यहीं यूडीटी बन जाइए। हम कहा ठीक है वो हमें मंजूर है। फिर दोबारा यूडीटी के पद पर कार्य करते हुए, प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए फिर से हमारा स्थानांतरण वहां से बिजली विद्यालय के लिए हो गया। फिर वहां भी हमारे जो व्यवस्थापक थे, क्योंकि हमारी कार्यशैली और हमारी उसको देख करके बोले आप चिंता न करिए, आपको हम बिजली नहीं भेजेंगे, आप यहीं उसी पद पर कार्य करते रहिए। फिर वो भी टला। तीसरी बार अपने माननीय रोशन लाल जी सक्सेना जो शिशु मंदिर की स्थापना किए थे पूरे मध्य प्रदेश में, अमरकंटक के बैठक में, अमरकंटक में प्रधानाचार्य नहीं थे, वहां के उस समय के तत्कालीन व्यवस्थापक महोदय थे श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी। बोले यहाँ प्रधानाचार्य नहीं है और यहाँ प्रधानाचार्य की नितांत आवश्यकता है, आप किसको प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ लेना चाहते हैं। अंबिका प्रसाद तिवारी जी ने हमारा नाम सुझा दिया कि अनूपपुर में जो सेंगर जी हैं उनको हमारे यहाँ भेज दीजिए। वो पूछे कि मैंने क्या वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 1-2 बार उनसे हमारी चर्चा हुई थी। तो मैंने उनको जब भी हमसे पूछते थे तो मैं यही कहता था कि हो गया, जहाँ परिषद भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन मन नहीं करता था। लेकिन अब अधिकारियों को हम क्या जवाब दें, वो अमरकंटक भी नहीं गए। इस प्रकार से हमारा 3 बार अनूपपुर से 3 स्थानों पर स्थानांतरण हुआ। चौथी बार 2001 में हमारा स्थानांतरण, बृहस्पति जी अपने आचार्य जी हैं और उस समय के व्यवस्थापक माननीय श्री बालन जी मिश्र थे। उन्होंने परिषद से चर्चा करके
बंगवार विद्यालय के लिए हमारे स्थानांतरण का सुझाव दिया और बंगवार विद्यालय में 2001 में मेरा स्थानांतरण वहाँ प्रधानाचार्य पद से यहाँ के लिए हो गया। वहाँ की समिति हमें छोड़ना नहीं चाहती थी। 16 वर्षों की सेवाएं दिए, लगन और ईमानदारी से कार्य करते रहे। तो वहाँ भी कमेटी खोली, यहीं रहो, यहीं काम करिए। लेकिन हमने आग्रह किया उनसे कि हमको अब छोड़ दीजिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए, इसलिए कि मेरा 4 बार स्थानांतरण हो चुका है। यदि मैं स्थानांतरण पे नहीं गया तो कहीं अन्य तो दूर दराज मेरा स्थानांतरण हो जाएगा और मेरी मजबूरी होगी कि मुझे सेवाएं छोड़नी पड़ेगी। जब मैंने उनसे इस प्रकार से निवेदन किया तो बोले ठीक है, हो गया, जाना चाहते हैं तो जाइए। और जाना इसलिए चाहता था कि मेरे के घर के पास था और जो उस समय के व्यवस्थापक जी थे वो हमारे पूर्व परिचित व्यक्तियों में से थे। हमने फिर वहां से अपना स्थानांतरण यहाँ आकर के 2001 में ज्वाइन किए। यहाँ के 12 वर्षों तक सेवाएं अपनी देते रहे। समिति का अच्छा सहयोग, आचार्य परिवार का अच्छा सहयोग प्राप्त होता रहा और इस प्रकार से विद्यालय निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर समिति प्रबंधन के सहयोग एवं आचार्यों के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता रहा। और इसके बाद 2012 में मेरा स्थानांतरण बंगवार विद्यालय से कोतमा विद्यालय के लिए हो गया। 12 से 16 तक 4 वर्षों की सेवाएं हम अपना कोतमा विद्यालय में दिए। वहाँ भी समिति का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होता रहा। फिर इसके बाद पुनः परिषद से मेरा स्थानांतरण बंगवार विद्यालय में हो गया और 8 वर्षों तक यहाँ सेवाएं दी। यहाँ इस प्रकार से 20 वर्ष की मेरी सेवाएं बंगवार विद्यालय में बीता। सेवा काल का लगभग आधा समय यहाँ बीता। लेकिन मैंने यहाँ अनुभव किया कि वास्तव में जो समिति यहाँ है, हमारे जो आचार्य परिवार हैं, सबका सहयोग मिलता रहा और विद्यालय का परिषद में एक स्थान है। एक आदर्श विद्यालय के रूप में अपना बंगवार विद्यालय संचालित रहा। मैं जहाँ जहाँ भी जाता था, कोतमा में 4 साल रहा, हमेशा हर जगह भैया बहनों के बीच में, स्टाफ के बीच में, समिति के बीच में हमेशा बंगवार विद्यालय की प्रशंसा करता था कि आप वहां जाकर के देखिए किस प्रकार से भैया बहन हैं, कैसे वहां की प्रबंध समिति, कैसे वहां के आचार्य परिवार मैंने विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके कारण से परिषद की कई बैठकों में, यहाँ तक कि प्रांत के बैठकों में माननीय अपने उस समय के संगठन मंत्री, जो वर्तमान में सह क्षेत्र संगठन मंत्री हैं, डॉक्टर आनंद राव जी, बैठकों में बोलते थे। वहाँ कई जिलों के प्राचार्य प्रधानाचार्य बैठते थे। वहाँ बोलते थे कि आप बंगवार विद्यालय का रिजल्ट सुनिए कैसा है। अन्य विद्यालय के रिजल्ट पूछते थे, लेकिन जब बंगवार की बारी आती थी तो बोलिए इनका रिजल्ट सुनिए। ये सब आप सब लोगों के सहयोग के कारण ही हमें वहाँ जो सम्मान मिला और जो विद्यालय का गौरव बढ़ा, वह सब आप सबका योगदान रहा, जिसके कारण से परिषद में इस प्रकार की बातें आती थी। हमारे माननीय सुजीत जी भी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी उन बैठकों में उपस्थित रहते थे। वहां भी ये बातें आती, वो भी सुने हैं इस बात को। यहाँ जो भी प्राचार्य आए हैं, चाहे पटेल जी अपने रहे हों और वर्तमान में माननीय अपने द्विवेदी जी हैं, ये सब हमारे बड़े करीबी और बड़े निकट के व्यक्ति हैं। इसलिए क्योंकि जहाँ विचारों का मेल होता है वहाँ निश्चित रूप से निकटता होती है। पटेल जी के साथ भी हमारा स्नेह था, लगाव था और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में उनका भी काफी योगदान रहा। अब वर्तमान में अपने माननीय द्विवेदी जी हैं,
मेरे संबंध में पहले हम दोनों कैसे रहते थे, बाहर जब जाते हैं तो कैसे रहते हैं, बैठकों में जहाँ बैठते थे मीटिंग में अगल बगल दोनों लोग बैठते थे, जहाँ वो बैठते थे एक सीट हमारे लिए रिजर्व कर लेते, हम जहाँ बैठते थे हमारे बगल में उनके लिए हम एक सीट रिजर्व कर लेते, जहाँ बैठकों में जाते थे अपना स्थान तय कर बनाते थे, वहाँ बगल में हमारा स्थान बना के रखते। यदि हम विलंब से पहुंच रहे हैं या हम पहुंच गए हैं तो हम उनके लिए स्थान बना करके रखते हैं। इस प्रकार से हमारा दोनों का लगाव रहता था। और विद्या भारती योजना में हमने आने के बाद बहुत कुछ सीखा। हमने जो दिशा जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ विद्या भारती का, विचार आचरण संस्कार जो भी हमारे में है, जो भी हमको मिला, जो कुछ सीखने का अवसर मिला वह हमें इसी योजना में सीखने का मिला, इसी योजना में सीखने का अवसर मिला है। उसी का परिणाम है कि आज हम जहाँ भी हैं वहाँ अच्छे से लोगों के बीच में सबका बराबर सहयोग प्राप्त करते हुए अपने कार्य को संपादित किए। मैं यहाँ के समिति के प्रति आभारी हूँ जो हमारे कार्य को में बराबर सहयोग दिए, इतना मान दिए, सम्मान दिए जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से यह अविस्मरणीय है।